आरपी सिंह जी, कुछ और ही है। आरपी सिंह जी, आपने जो ये कॉमन सिविल कोड का जाल फेंका है, इसमें आम आदमी पार्टी भी नहीं फंस रही है, अपना गेस्ट, अपना प्रवक्ता ही नहीं भेजा इस डिबेट में। और उदित राज भी देखिए कह रहे हैं उनका मुद्दा होगा, इनको करने दीजिए, हिंदू मुसलमान हम अपने मुद्दे उठाएंगे। आप ये जो जाल फेंक रहे हैं इसमें कोई फंस नहीं रहा है आरपी सिंह जी? मानक जी, धन्यवाद, आपने आज की डिबेट में ये विषय रखा। परंतु मुझे आप ही बता दीजिए कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके विरोध में है तो हम मान लेंगे कि देश इसके विरोध में है। जितने आपके यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे एक एक कर अब उदित राज जी ने ये नहीं कहा कि उसके विरोध में है, क्योंकि जैसे वो कहेंगे विरोध में तो फिर अम्बेडकर जी की बातें याद आ जाएंगी। अम्बेडकर जी ने क्या कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए और कहा था होना चाहिए, तो इसलिए नहीं कहेंगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये हमारे एजेंडा में है। हम तो कहते हैं, मानते हैं, लगातार कहते हैं। हमारा कोई जाल, आप असल इसको जाल क्यों कह रहे हैं? उत्तरांचल में सरकार बनने से पहले हमने कहा था हम लाएंगे, उस पर कमेटी बैठ गई है। अभी यहाँ पर भी हमने कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। दोनों राज्यों में चुनाव से ठीक पहले क्यों आपने कमेटी बनाई? सबको एक जैसा, चुनाव से ठीक पहले आपको ये लगता है कि चुनाव से ठीक पहले, परंतु अगली सरकार को हम करेंगे कि सरकार के रहते रहते बना लेंगे। इसमें ये विषय आप उसको इस ढंग से मत सोचिए। अभी वहाँ चुनाव घोषणा हुई नहीं, जब चुनाव घोषणा के बाद करते तो वहाँ तो उत्तरांचल में तो हमने चुनाव के दौरान कहा था, यहाँ पर चुनाव से पहले कहा है। और कोई इसमें विरोध है तो बताइए भी ये कारण है विरोध का, मैं उसके उत्तर दूंगा आपको भी। ये अच्छा, मैं आपको बताता हूं, आरोप यह है आरपी सिंह जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की मांग रख दी, इसीलिए आपने उसकी काट करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। चलिए, मैं एक मिनट, मैं आपकी बात को उत्तर दे रहा हूं। पर देश में अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे नकार सकते हैं? जो लोग देश में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सबका एक जैसा अधिकार होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी वो नहीं नकार सकते। हाँ, जहाँ तक आपने लक्ष्मी और गणेश जी की बात की, मैं तो चाहूँगा कृपा करके केजरीवाल साहब, दिल्ली के अंदर जितने मंदिर हैं वहाँ के पुजारी लक्ष्मी और गणेश जी की आरती अर्चना करते हैं, उनको भी वैसे ही भत्ता देते हैं जैसे वो मस्जिदों में देते हैं। मैं तो लगातार पिछले 6 दिन से डिबेट्स में यही कह रहा हूं कि कृपा कर आप लाइए ना, परंतु आप में श्रद्धा भावना है तो जो आपके अधिकार क्षेत्र में उसको लागू कर दीजिए। और एक और बात मैं आज के चैनल से कह रहा हूं, आज कृपा करके उनको बोलिए, उनको असेंबली बुलाने का बड़ा शौक है, कृपा करके उनको बोलिए जरा पंजाब की असेंबली सेशन बुला लें, उसमें एक प्रस्ताव पास कर लें। अच्छा, शायद ये बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, कुछ नहीं करें, भगवंत मान जी से भी एक वैसी चिट्ठी लिखवा दें कि लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर चित्र करेंसी नोट पे होना चाहिए। भगवंत मान जी से कह दें, वो कर दें। ये भी मुश्किल होगा। राजेंद्र पाल गौतम तो उनके दिल्ली के मंत्री रहे हैं, उनसे उस कागज पे हस्ताक्षर कर रहे हैं, अमतुल्ला खान से उस कागज पे हस्ताक्षर कराने। तो क्या हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे, खाने के कुछ हो रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि अब हमें राजनीति करनी है। पर फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आरपी सिंह जी। अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर खेल रहे थे आज की डिबेट से पहले। देखिए, इस डिबेट में उन्होंने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा क्योंकि मुझे पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर स्टैंड लेना मुश्किल होता है बीजेपी के अलावा हर पार्टी के लिए। लेकिन वो आज सीएम का चेहरा जनता से मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 4 तारीख को बता देंगे मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा। मैं सीएम के चेहरे पे आ रहा था। हाँ, मैं मुख्यमंत्री के चेहरे पे आ रहा था। उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं गोपाल अटालिया जी, उन्हीं को बना देना चाहिए था सीएम का चेहरा। अच्छा, अगर जनरली आप एक काम करिए, एक नंबर आप दे दीजिए, लोगों से पूछ लीजिए क्या कहते हैं। अगर लोग कहें गोपाल अटालिया बनना चाहे, क्या बनाएंगे क्या वो गोपाल अटालिया जी को? जिस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि महिलाओं को मंदिर भी नहीं जाना चाहिए, उनका शोषण हो सकता है, तो उसके बाद क्या वो गोपाल अटालिया जी को बनाने के काबिल बचे हैं क्या? तो इसलिए उन्होंने जनता से पूछ लिया, हमको पता है, कह रहे हैं जनता बता देगी किसको बनाना है। सर आपको, अरे मैं एक मिनट, मानक जी कृपा कर जरा, जब पंजाब में पूछा था जरा वो रिकॉर्ड भी मंगवा लेना चाहिए, किस प्रकार एक मिनट में 72 कॉल का उन्होंने कहा था। जो टोटल डेटा दिया था 1 मिनट में शायद 72 कॉल आई थी, ऐसी जानकारी आती है। तो सब पता है, और लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी उठाए थे, लोगों ने उस पर सरकार कोर्ट भी गई थी किस प्रकार इस प्रकार का फ्रॉड चल रहा है। तो सब जानकारी, ये सब झूठ का तंत्र है। पर अच्छा, आपका चेहरा कौन है? अगर उनको आपके पास चेहरा कौन है बीजेपी का गुजरात में सीएम पद का? नहीं, हमारे तो मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं भूपेन भाई। हमारे को तो चेहरे की, हमारे पास ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी हैं। उसी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।